बेनीपट्टी अनुमंडल क्षेत्र के निजी विद्यालय संचालकों की एक महत्वपूर्ण बैठक बेनीपट्टी के नॉलेज डेवलपमेंट स्कूल के सभागार में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रवक्ता संजीव कुमार झा ने की, जबकि संचालन राधा मोहन ठाकुर द्वारा किया गया। बैठक में निजी विद्यालयों के संचालन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। इनमें जिला मुख्यालय में एसोसिएशन का अपना कार्यालय बनाने का प्रस्ताव प्रमुख रहा। एसोसिएशन की ओर से यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि सत्र 26-27 में संचालित सभी विद्यालयों को आवश्यक स्वीकृति यानी मान्यता प्राप्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। बैठक को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ब्रह्मदेव यादव ने कहा कि निजी विद्यालयों के संचालन में किसी भी प्रकार से अनावश्यक सरकारी या अन्य हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऐसे हस्तक्षेप शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ है, जिसे निजी विद्यालय किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करने वाले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि निजी विद्यालय न केवल बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, बल्कि बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। बैठक में प्रोफेसर मिथिलेश सिंह, दिलीप कुमार झा, परमानंद झा, मनोज पासवान, धनंजय यादव, राम प्रवेश शाहनी, राम कुमार यादव, राजेश कुमार, दिलीप यादव, मनोज कुमार, नसीम हैदर, पंकज झा, रविंद्र कुमार सहित कई अन्य संचालकों ने अपने विचार रखे। अंत में नॉलेज डेवलपमेंट स्कूल के निदेशक दिलीप कुमार झा द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। देखिए इस मौके पर एसोसिएशन के पदाधिकारी ब्रह्मदेव यादव क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। बेनीपट्टी अनुमंडल परिक्षेत्र के बिस्फी, बेनीपट्टी, हरलाखी और मधवापुर के तमाम निजी विद्यालय के संचालकों की बैठक नॉलेज डेवलपमेंट स्कूल में हुई है। आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य हम लोग का था कि विद्यालय के संचालन में जो सरकार का और शिक्षा विभाग का हस्तक्षेप बढ़ रहा है, उसका हम लोगों ने प्रतिकार किया है। हस्तक्षेप यह है कि आप समय सरकार के हिसाब से चलाना है, बंद उसके हिसाब से करना है। प्राइवेट स्कूल में हम लोग 15 दिन ही गर्मी छुट्टी देते हैं। प्रत्येक साल हम लोग का गर्मी छुट्टी 15 जून के बाद हुआ करता था। इस बार डीओ साहब ने आदेश निकाल दिए कि अचानक 4 तारीख से विद्यालय बंद कर देना है। अब आप बताएं कि अगर हम 4 तारीख को विद्यालय आनन फानन में बंद किए हैं, तो बच्चों का जो समर वेकेशन का टास्क है वह कहाँ से देंगे? हम अपने शिक्षक का वेतन समय पर कहाँ से देंगे? हम अपने अभिभावक से कमिटेड हैं कि समर वेकेशन में भी हम बच्चों को टास्क देते हैं। बच्चे नाना यहाँ, नानी यहाँ, दादा दादी के यहाँ भी जाएंगे तो वहाँ बैठ कर के रात में टास्क बनाएंगे, दिन में घूमेंगे। अगर हस्तक्षेप बढ़ेगा तो जो सरकार कर रही है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात, सरकारी हस्तक्षेप बढ़ेगा तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम लोग नहीं दे पाएंगे। इसलिए सरकार से हम मांग करते हैं कि आरटीई के अतिरिक्त हमारे विद्यालय के संचालन में आपका कोई हस्तक्षेप हमें स्वीकार नहीं है। हम अच्छी शिक्षा, सच्ची शिक्षा बच्चों को देने के लिए समाज और अभिभावक के साथ प्रतिबद्ध हैं। किसी भी समाज की विकास की गाड़ी स्कूल से होकर गुजरती है। आप स्कूल में हस्तक्षेप करेंगे तो समाज का विकास अवरुद्ध होगा। हम डीएम के आदेश को मानने के लिए समाज के सजग प्रहरी है। शिक्षा विभाग और डीएम के आदेश का अक्षरशः हम पालन करना चाहते हैं और पालन कर भी रहे हैं। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जब छुट्टी का आदेश निकला उस समय निजी विद्यालय के प्रतिनिधि से बात करना चाहिए। स्कूल को बंद कर देना कोई निदान नहीं है। कहा जा सकता था कि 6 बजे से 9 बजे तक चलाइए, हाफ डे चलाइए। स्कूल में पंखा है कि नहीं, बिजली है कि नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या स्कूल में बच्चे को गर्मी लग रहे हैं, क्या पंखा नहीं है, इसकी जांच नहीं हुई। हम लोग तो जनरेटर रखते हैं, लाइन कटती है तुरंत जनरेटर चलाते हैं। बहुत सारे स्कूल में एसी भी है। बंद कर देना निदान नहीं है। गर्मी लगी तो बंद, ठंडी हो गई तो बंद, बाढ़ आ गई तो बंद, सुखाड़ पड़ गई तो बंद। अरे सब दिन बंद ही रहेगा तो वह बच्चा IITian कैसे बनेगा? वह बच्चा नीट कैसे क्वालिफाई करेगा? हमें समाज को अच्छी शिक्षा, सच्ची शिक्षा देने के लिए बच्चा को गढ़ना होगा और गढ़ने के लिए समय देना पड़ेगा। हम हस्तक्षेप अगर हमें ज़्यादा मिलेगा तो फिर वही हालात पैदा हो जाएगी जो अन्य मंच पर हो रही है, जो अन्य पक्ष के द्वारा बच्चों को किया जा रहा है। हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है। आप लोग स्कूल अभी बंद किए हुए हैं या नहीं? एकदम आदेश का पालन है। सभी स्कूल हम लोग 2 दिन से बंद किए हैं। लेकिन सरकार से और डीएम साहब से मांग करते हैं कि भविष्य में अगर इस प्रकार का कोई निर्णय बंद के लिए लेते हैं तो आप हमारा पक्ष जानिए।
विकल्प पर विचार कीजिए, सीधे बंद का आदेश नहीं निकाल। अब देखिए, आज वही स्कूल खुला हुआ था जिन स्कूल का पहले से एग्जामिनेशन शेड्यूल है। 2 दिन पहले चिट्ठी जारी हुआ है, किसी का एग्जाम आज खत्म हो रहा है, तो 5 विषय की एग्जाम हो गई और 6ठे विषय के एग्जाम रोक के नहीं ना रखा जाएगा। बाढ़ नहीं ना आ गई है, भूकंप नहीं ना आ गई है, तो जिनका एक विषय का एग्जाम बाकी था वो आज एग्जाम लिए हैं। अगर किसी विद्यालय में एक विषय का और परीक्षा है तो एकाध ऐसे विद्यालय मिलेंगे जो कल भी आपको खुले हुए मिलेंगे, लेकिन 99% विद्यालय हमारा बंद है। आपका नाम? ब्रह्मदेव यादव, उपाध्यक्ष, मधुबनी जिला प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन।